प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम कह रहा है लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका सेंटर है O। फिर आर इज ग्रेटर देन √5/2, जिसमें r जो है √5/2 से बड़ा। सपोज PQ इज ए कॉर्ड ऑफ दिस सर्किल एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। PQ इस सर्किल का एक कॉर्ड है और P पॉइंट और Q पॉइंट से गुजरने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल OPQ lies on the line x plus 2y is equal to 4, then the value of r is। यह जो ट्रायंगल है OPQ, इसका सर्कम सर्किल का जो सेंटर होगा, मान लेते हैं इसका सेंटर है C, यह C इस लाइन पर लाई करता है, इस लाइन पर लाई करता है। तो कह रहा है कि R का वैल्यू क्या होगा। मान लेते हैं लेट S इज इक्वल टू, S से किसको डिनोट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और L इज इक्वल टू, L से किसको डिनोट कर रहे हैं, 2x प्लस 4y माइनस 5, 2x प्लस 4y माइनस 5। अब इस सर्किल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले किसी सर्किल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल, इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल, एनी सर्किल पासिंग थ्रू, passing through the point of intersection, the point of intersection, point of intersection of 1 यानी सर्किल 1 and 2 यानी स्ट्रेट लाइन 2। इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल 1 एंड स्ट्रेट लाइन 2 इज क्या लिखेंगे, S प्लस KL इज इक्वल टू 0। K के जगह पर अलग अलग नंबर, अलग अलग सर्किल, लेकिन जो भी सर्किल इस दोनों पॉइंट से गुजरने वाला ही सर्किल मिलेगा। दिस इम्प्लाई S यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस K इंटू L के जगह पर 2x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब K के जगह पर कोई एक नंबर रखेंगे तो जो सर्किल मिलेगा, K के जगह पर नंबर चेंज कर देंगे, सर्किल दूसरा मिलेगा, लेकिन जो भी सर्किल मिलेगा वह P और Q पॉइंट से गुजरने वाला। इसमें से कोई सर्किल ऐसा भी होगा जो O पॉइंट से गुजरे। इफ इसको दे देते हैं 4 passes through O 0 0
यदि यह 4 नंबर सर्किल O पॉइंट से भी गुजरे तो O पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन कोऑर्डिनेट रख दो 0 प्लस 0 माइनस आर स्क्वायर प्लस के इंटू 0 प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइड मिलेगा k इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर बाई 5। k के इस वैल्यू को जब हम इस 4 में रख देंगे तो हमको वह सर्किल मिलेगा जो P और Q से तो गुजरेगा ही, O पॉइंट से भी गुजरेगा। यानी ट्रायंगल OPQ के सर्कम सर्किल का इक्वेशन मिले। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ K इन 4, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल OPQ इज, क्या लिखेंगे कि इस वैल्यू को इसमें रख दो, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 5 इंटू 2x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस और दिस, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर बाई 5 इंटू एक्स। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इंटू 2r स्क्वायर बाई 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से। हमको दिखाई पड़ रहा है इसका सेंटर, इट्स सेंटर जिसको हम C से डिनोट कर रहे हैं। क्या मिलेगा माइनस 3 माइनस है, यानी आर स्क्वायर बाई 5 और 2r स्क्वायर बाई 5। अब हमको दे रहा है यह 3 नंबर स्ट्रेट लाइन इसके सेंटर से होके गुजरता है, यानी कि C पॉइंट से होके गुजरता है। तो क्या होगा, अगर यह 3 नंबर इस पॉइंट से होके गुजरता है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस C lies on 3, since point C lies on 3 यानी स्ट्रेट लाइन 3, therefore इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें रख दो आर स्क्वायर बाई 5 प्लस 2 इंटू 2r स्क्वायर बाई 5 यानी 4r स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 4। दोनों जुट के हो गया 5r स्क्वायर बाई 5। दिस इंप्लाइड 5r स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 4। 5 कट गया तो क्या बच रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हमको मिल रहा है। दिस इंप्लाइड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइड आर इज इक्वल टू 2। काहे कि आर का मतलब है रेडियस, जो हरदम पॉजिटिव होगा उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो आर इज इक्वल टू हो गया 2। आर ही पूछ रहा था, आर का वैल्यू निकल गया। 1 मिनट जरा आंसर चेक कर लेते। आंसर देगा 2 हो गया।